बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक और ज़बरदस्त रेसिपी जो कि है चिकन चाउमीन रेसिपी। अक्सर सभी को चाइनीज़ बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। ये चिकन चाउमीन की आसान सी रेसिपी जब आप अपने घर पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार और डिलीशियस लगेगी। रेस्टोरेंट से इतने महंगे खाने आपको खाने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही बनाइए अपने बच्चों के लिए। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक देगची में खुला पानी लिया है, इसमें मैं पूरा पैकेट शामिल कर रही हूँ स्पेगेटी का। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी ताकि स्पेगेटी हमारे आपस में चिपके नहीं। मैंने इसमें एगलेस नूडल्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो एग नूडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई से भी नूडल्स इस्तेमाल करें, ये बहुत ही लजीज और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे मुझे नूडल्स बॉईल करते हुए। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसका पानी ड्रेन आउट कर दूंगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि इसकी कुकिंग उसी टाइम रुक जाए, वरना हमारे नूडल्स बहुत ही सौगी और बहुत ही नरम पड़ जाएंगे। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। साथ ही मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी जिसको मैंने क्रश करके रखा है। 3 से 4 जवे लिए थे लहसुन के, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही मैंने चिकन शामिल किया है, तकरीबन 500 ग्राम ये चिकन बोनलेस है मेरे पास, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी के शामिल किए हैं और ढककर इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो चॉप लहसुन की जगह पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं 1 टीस्पून के करीब। मुझे चॉप लहसुन बहुत ही पसंद है तो मैं इसमें खुशबू अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने ऐड किया है। चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, जो पानी इसमें शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं। 1 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, कम या ज़्यादा। मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैंने थोड़े स्पाइसी नूडल्स रखे हैं, आप चाहें तो इसका स्पाइसेस लेवल कम भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने चिली गार्लिक वाला फ्लेवर यूज़ किया है, आप चाहें तो सिंपल केचप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने सोया सॉस के शामिल किए हैं। मैं पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप हाफ पैकेट इस्तेमाल करें तो 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप इसमें सोया सॉस ऐड करें। उन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ मैंने हॉट सॉस लिया है, वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल करूँगी। अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा हॉट सॉस। साथ ही मैंने सिरका शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून के करीब। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। साथ ही मैंने इसमें सब्जियां शामिल कर दी हैं। 2 मैंने शिमला मिर्च ली थी बड़ी, 1 गाजर और मीडियम साइज़ की मैंने बंद गोभी ली। तमाम सब्जियों को मैंने जूलियन कट कर लिया है। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें हरी प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप सब्जियां ऐड करें। सब्जियों की क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, आपको जितनी पसंद हो आप ज़्यादा रखें कम रखें। सब्जियां ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर भी शामिल किया है, आप चाहें तो चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चिकन चाउमीन में। अब इसमें मैं अगेन 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। ये जो चिकन चाउमीन की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये थोड़ी सॉसी फ्लेवर की होती है, ज़्यादा ड्राई नहीं रखेंगे इस चिकन चाउमीन को। सब्जियों को हम इतना पकाएंगे कि जो इसमें क्रंच है थोड़ा बाकी रहे, क्योंकि जब सब्जियां मुंह में आती हैं क्रंची तो अच्छी लगती हैं चिकन चाउमीन में। अब जो नूडल्स बॉईल करके मैंने रखे थे इसमें ऑयल डाला था, तो आप देख सकते हैं कितने खिले खिले नूडल्स हमारे तैयार हुए हैं। अभी सारे नूडल्स मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नूडल्स को आप जब भी बॉईल करें तो 80% कुक करें इसको ज़्यादा बॉईल मत कीजिएगा, वरना ये आपके नूडल्स सॉगी हो जाएंगे और आपस में चिपक जाएंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते। बहुत ही चटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कम वक्त में। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ मुझे नूडल्स ड्राई लग रहे थे तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और इसमें केचप शामिल किया है। केचप आप कोई भी ले सकते हैं, आप सादा केचप भी ले लें अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। इस रेसिपी में जो टाइम लगता है वो सब्जियां कटिंग करने में ही टाइम लगता है, वरना ये रेसिपी 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।